नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश में 60 ठिकानों पर चल रही है एनआईए की रेड। गुरुग्राम में भी गैंगस्टरों के घर पर पड़ी एनआईए की छापेमारी। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार आयोजित करी प्रशिक्षण शिविर एवं ऋण मेले। कार्यक्रम में खेल मंत्री ने की 2 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। सोनाली फोगाट की मौत के इस रहस्य से अब जल्दी उठेगा पर्दा। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में तकरीबन 60 ठिकानों पर एनआईए की रेड चल रही है और इसी क्रम में गुरुग्राम में भी गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर से एनआईए की टीम हाथों में बैग लेकर निकली है। गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर से जरूरी दस्तावेज भी मिले हैं। आज सुबह 10 बजे एनआईए ने गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर पर रेड की थी। बता दें कि दिल्ली के गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के करीबी माने जाने वाले गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर आज रेड की गई थी। इसके अलावा अमित ड्रागर गैंगस्टर के घर पर भी रेड की गई। इसके अलावा टिल्लू ताजपुरिया के 10 ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में रेड चल रही है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर अमित ड्रागर और गैंगस्टर कौशल चौधरी आपस में दोस्त हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ इनकी दुश्मनी है। वहीं एनआईए की गुरुग्राम दस्तक के बाद गैंगस्टरों में हलचल मची हुई है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि युवाओं में परिवर्तन लाने की अपार क्षमता है। यदि युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले तो उनकी शक्ति राष्ट्र को तेजी से उन्नति की ओर ले जा सकती है। खेल मंत्री संदीप सिंह शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव यूथ क्लब की ओर से आयोजित युवा क्रांतिकारी मिलन सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहते हुए पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के उत्थान के लिए सरकार रोजगार एवं ऋण मेले, मार्गदर्शन एवं ट्रेनिंग शिविर समय समय पर आयोजित कर रही है, जिसके तहत अपना कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से उचित मार्गदर्शन एवं ट्रेनिंग के साथ साथ सस्ती दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खेल मंत्री ने बताया कि युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए नवंबर या दिसंबर माह में कबड्डी एवं क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़ी राशि के नकद पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। इसके लिए कोई एंट्री फीस नहीं होगी, बल्कि आसपास के युवा निःशुल्क इसमें भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही गांधीनगर के निकट 6.5 एकड़ में एक भव्य खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में क्लब की ओर से खेल मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर उनका भव्य अभिनंदन किया गया। उन्होंने शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु यूथ क्लब को 2 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। मेले होते हैं, उस मेले के अंदर जो युवा साथियों के लिए क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, वो अपने पाँव पे खड़े होके अपने परिवार के लिए रोजी रोटी रोजगार जो है वो आगे बढ़ा सकें। तो ऐसे सम्मेलन जो हैं वो पहले भी पिछले साल भी हमने सरकार ने अलग अलग जगह पर लगवाए थे, तो इस बार फिर लगवाएंगे, जिससे कि युवा साथी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अगर आपको याद होगा 6 तारीख को रैली हुई थी माननीय मुख्यमंत्री की 6 अप्रैल को, तो उस दौरान भी कई युवा साथियों को वो उनकी जो उन्होंने हेल्प ली थी सरकार द्वारा, तो उसको उनकी जो हेल्प है वो सौंपी गई थी। तो ऐसे ही कई उस मेले में जो योजनाएं आती हैं, योजनाओं में आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, तो उससे पता करके अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के रहस्य से अब जल्द ही पर्दा उठने वाला है। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज कहा है कि गोवा सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सोनाली फोगाट की मौत के मामले को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध करेगी। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सीबीआई जांच के लिए अनुरोध कर चुके हैं। बता दें कि सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में एक रिसोर्ट में पार्टी के बाद मौत हो गई थी। सोनाली फोगाट के परिजन लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने भी परिजनों की मांग का समर्थन किया था। इस बीच गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली फोगाट मौत मामले में पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं, लेकिन सोनाली के परिवार और सोनाली की बेटी की डिमांड है कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। ऐसे में आज वे केस सीबीआई को देने की सिफारिश कर रहे हैं। अंबाला में किन्नर महासम्मेलन की शुरुआत हुई। 5 दिन चलने वाले इस महासम्मेलन में देश भर के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में किन्नर पहुंचे। इन 5 दिनों के दौरान
हवन यज्ञ समेत कई सारे धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले महंत इंदिरा जी का देहांत हो गया था और इसी के उपलक्ष्य में महंत पारो शर्मा की अगुवाई में किन्नर महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन किन्नर समाज के लिए सबसे बड़ा सम्मेलन है। मैं आप सबकी काजल मंगल की यहाँ मैं अम्बाला कैंट आई हुई हूँ। यहाँ जो मेरा मासी लगे जैसे हमारे कम्युनिटी के अंदर उनकी देहांत हो गई, मतलब लास्ट वीक, मतलब 15 दिन पहले हो गई। जो उनका गड़ा हो रही है, ये जो गड़ा करवा रहे हैं जो इंदिरा महान जी हैं, उनकी गुरुबाई पारो महान जी ऑर्गेनाइज़र है, वो गड़ा करवा रहे हैं। यहाँ मतलब हर स्टेट से किन्नर आए हुए हैं, 500-600 किन्नर जुड़े हुए हैं। ये 10 तारीख मतलब 10वां तारीख 9वां महीना और 2022 से 15 तारीख तक चलेगा ये जो गड़ा है। और ये एक तरीके से जो गड़ा होता है, एक हमारा कम्युनिटी का एक हिस्सा है ये। मतलब जैसे मंगलमुखी कम्युनिटी का एक हिस्सा होता है या गड़ा है या रोटी फेस्टिवल होता है, मगर ये 5-6 दिन का गड़ा होता है, फेस्टिवल होता है। इसमें हर स्टेट्स के किन्नर आते हैं, अपना जो फैसला होता है, जो भी जैसी जिसको कहते हैं कि कोई भी बात हो, या बहन बहन का होता है या माँ बेटी बनाने का रिश्ता भी होती है यहाँ। और उसके साथ साथ जैसे अपने देश और दुनिया के लिए अमन चमन शांति इंसानियत सच्चाई और अच्छाई श्रद्धा और सब्र के लिए दुआ करेंगे। और खुद हर स्टेट के जो किन्नर आएंगे, जो वहाँ के जो रहने वाले जो किन्नर जो होते हैं, अपने जजमानों के लिए, अपने बच्चे वालों के लिए दुआ करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, एम्प्लॉय बिजनेस रिलेशनशिप मेंबरशिप के लिए। और कुछ जो बच्चों को जो लोरी दे के आते हैं, उनके फ्यूचर करियर के लिए दुआ दे के आते हैं। यही मंगलमुखी मंडल का या मंगलमुखी समुदाय का कर्तव्य है और धर्म भी है। क्योंकि करनाल के गांव नलीपर में एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक की हत्या के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। आज पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव नलीपर निवासी विनोद, जिसकी उम्र 32 साल की थी, वह ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार को पालन पोषण कर रहा था और रविवार देर रात करीब 10:30 बजे खाना खाने के बाद वह टहलने के लिए घर से निकला ही था कि घर के पास एक सरकारी पानी का ट्यूबवेल है। जब विनोद वहां पहुंचा तो वहां पर शेर सिंह उर्फ शेरू नाम का एक व्यक्ति पहले ही बैठा हुआ था, जिसने विनोद से तंबाकू मांगा और विनोद ने उसे तंबाकू देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर शेरू ने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी शेरू अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और विनोद के सिर पर वार कर दिए। इस दौरान आरोपी ने उस पर 3 बार कुल्हाड़ी से वार किया। विनोद के जब चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो विनोद के परिजन व आस पड़ोस के लोग वहां पर पहुंचे और घायल अवस्था में उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल है जी, वहाँ मैं शराबी अरबी बैठे रहते हैं जी। मैंने पुलिस से और प्रशासन से कई बार कहा जी इन बच्चों को हटा दिया जाए, ये शराबियों को हटा दिया जाए। और वहाँ लेडीज जाती हैं अपना गोबर घेरने के लिए, वो मजाक और ऐसा वगैरह काम करते हैं जी। तो प्रशासन ने, पुलिस ने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। रात वो शराबी का वहाँ शेर सिंह बैठा रहा जी। तो मेरा भतीजा खाना खाने के बाद टहलने के लिए गया, उसे तम्बाकू मांगा गया जी। तो उसने तम्बाकू ना देने के बाद उसने झगड़ा हो गया जी। तो उसने पीछे से कुआड़ी बदली पहले बांध रही, उससे पहले हमारी कोई रंजिश नहीं उसमें। उसने सिर में हमारे 5 मीटर दूरी पर से करके जियर में जी, उन्होंने सिर पर वार कर दिया जी। तो उसके बाद वो गिर गया। हमने अपने बच्चों को अपना कुआड़ी लेके आराम से चला गया जी। तो हमें अब बच्चों को लेके हमें उसके बाद जब लड़का ब्लड से बस बुरा हाल हो गया जी उसका, तो हमने प्रशासन की ओर से मतलब 112 पे मैंने 6 कॉल की जो मेरे नंबर फीड हैं जी। तो उसके बाद कोई ने फ़ोन, कोई एम्बुलेंस जब PCR नहीं पहुंची, एम्बुलेंस पे मैंने फ़ोन किया, नहीं पहुंची। उसके बाद 100 नंबर पे भी मैंने कॉल किया जी, कोई हम हो गया 1.5 घंटा हम इसी वेट में रहे। गाँव में गाड़ी मिली, उसके बाद बाहर से गाड़ी में आके जब
हम उसे हॉस्पिटल में लाए तो उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। तो जब हॉस्पिटल कल्पना चावला में हम आके बैठे तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑक्सीजन के लिए हमारे मशीन खाली नहीं है जी, तो आप वही से चंडीगढ़ रेफर कर दिया। मैरिड था ये लड़का? हाँ जी मैरिड था? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 3 साल का है। तो क्या कार्रवाई करते हैं हम पहले भी चाहते हैं जी, जो पहले हमने प्रशासन से मांग की थी भी चौक को खाली किया जाए, तो ये भी नहीं हुआ जी। तो उसके बाद जो रात में ये मामला हुआ जी, बेकसूर हमारे भतीजे का मर्डर कर दिया गया और हॉस्पिटल में हमारी सुविधा नहीं दी गई कल्पना चावला में जी, कि हमारे बच्चे के लिए ऑक्सीजन भी नहीं थी, तो हमें क्या सुविधा है इतने बड़े हॉस्पिटल में जाने की, जिन्होंने चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश, मैं उसके चाचा जी हूँ जी। हमारे सिर में जो इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। क्या कारण? आपसी वैसे छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा था। शराब की रखी कौन उनको? ये कहा लेकिन वहाँ छोटी मोटी बात क्या है, यही 302 का दर्ज कर दिए है पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी। कितना के खिलाफ है सर? एक आदमी के खिलाफ एफ क्या नाम है सर? शेरू पुत्र रामदास। आरोपी जांच में क्या सर जानकारी मिली है? अभी तफ्तीश जारी है। आरोपी गिरफ्तार है? जल्दी कर लीजिए। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम करा जाए। फरीदाबाद के पीयूष महिंद्रा मॉल में बीती 10-11 तारीख की रात लिफ्ट टूटने से लिफ्ट में फंसे एक बच्ची सहित 5 लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची पुलिस ने सभी की जान बचा ली। बता दें कि यदि कुछ देर और हो जाती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। घंटों लिफ्ट में फंसे रहे लोगों ने मॉल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए बताया कि मॉल की सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली और इस दौरान लिफ्ट में फंसी छोटी बच्ची 3 बार बेहोश हुई। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्थित पीयूष महिंद्रा मॉल का है और ये मॉल हरियाणा की पूर्व की कांग्रेस की सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप का है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट के पार्किंग के कर्मचारियों के साथ मिलकर दरवाजों को तोड़कर उन्हें पानी की बोतलें दी, जिसके बाद उनकी सांस में सांस आई और फिर पुलिस ने बच्ची सहित लिफ्ट में फंसे सभी लोगों को लिफ्ट से सकुशल बाहर निकाल लिया। ये अपना जो है ना कि पीयूष मॉल है जो अपना मेट्रो चौक से मस्जिद की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास 10 बजे कॉल आई कंट्रोल से अपना सीपी ऑफिस से कि भाई वहाँ ऐसे लिफ्ट में जो है ना कुछ व्यक्ति वहाँ अंदर घुस गए हैं, लिफ्ट ख़राब हो गए हैं। इतला मिलती है हमें ना तुरंत वहाँ पर पहुँचे, फटाफट हमारी एक डायल 112 वहाँ पहुँची, SHO साहब अपना कोतवाली सोमवीर जी वहाँ पहुँचे, चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँचे, हमारी फटाफट वहाँ से जो है ना हमने अपना जो उसका मालिक था उसको फ़ोन किया, इलेक्ट्रिशियन थे उनको फ़ोन किया। जब वो चाबी चुबी वगैरह निकाल करके उनको कम से कम आधा घंटा लग गया वहाँ से निकालते निकालते, इतना जो है ना कि सर 1 घंटे पहले से फंसा हुआ था, बच्ची छोटी थी, 3 बार उसमें बेहोश हो गई थी। ये मामला सामने पूरा रहा है क्या था? हाँ, ये उन्होंने एक तो है ना कोई लिफ्ट वाला वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने ये तो ठीक है उनके पास फ़ोन था, उन्होंने अपने DCP साहब को या CP साहब को कॉल कर दिया तो पुलिस फटाफट वहाँ पे पहुँच गई है कि मुश्किल से 2-4 मिनट के अंदर हमारे वहाँ जो है ना डायल 112 पहुँच गई। उन्होंने फिर हमारे को कॉल किया, हम भी वहाँ तुरंत पहुँच गए। फिर जाके जो है ना उनके मालिक को भी फ़ोन किया है, उनको बताया जब जा करके जो है ना कि ये है हमारा, ये परिवार का तो नहीं पता लेकिन एक उमा शंकर था, सक्सेना नाम है उनका, एक वंदना उनकी पत्नी है, उनका एक यार दोस्त था, एक उनकी छोटी बच्ची थी जो हमने जब निकाले तो बड़े पसीना हुए थे कि घबराए हुए थे कि भी यदि पुलिस मौका पर नहीं पहुंचती तो कोई भी हादसा हो सकता था। मॉल वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम मॉल के खिलाफ भी है ना कंप्लेंट देंगे, अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं दी है उन्होंने। बताया कि हम DC साहब को भी हम लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, CP साहब को भी बताएंगे भाई ऐसे जो है ना लापरवाही करते हैं, ये कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बैठा रखा है उन्होंने। रविवार को पश्चिमी यमुना नहर से मिली लड़की के शव की शिनाख्त यमुनानगर निवासी नीना के रूप में हुई है। नीना 7 सितंबर से लापता थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस इस मामले में विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। नीना के शव को जब नहर से निकाला गया तो उसके हाथ पर मोनिका नाम गुदा हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि नीना लिव इन में एक मोनिका नाम की लड़की के साथ रह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया है। ये मामला है कि लड़की 7 तारीख से घर से गायब थी और कल उसकी जो भाभी है पलमिंदर कौर, उसने एक शिकायत दी थी चौकी हमीदा यमुनानगर में, भाई मेरी ननद घर से गायब है, जिस पे मुकदमा दर्ज कर दिया था 346 IPC का। और शाम को हमारे को पता लगा भी इसकी लड़की की डेड बॉडी काचवा जाल पे नहर में मिली है।
और उसके परिवार को साथ लेकर आज आइडेंटिफाई डेड बॉडी हो गई है और परिवार ने शक जाहिर कराया भी इसका शायद मर्डर हुआ है। जांच जारी है। जो भी मर्डर का एलिगेशन किस पे लगा है? मर्डर का एलिगेशन इसका ब्रदर है एक, दीपा, दोस्त के दोस्त है। तो नशा वगैरह करती थी लड़की कुछ? हाँ, लड़की नशा करती थी, नशा भी करती थी, लड़ाई झगड़ा भी करती थी। तो किसी के साथ लिव इन का भी मामला सामने? हाँ, कोई लड़की थी जो पता चला है थोड़ा, मोनिका नाम की लड़की थी, उसके साथ लिव इन में रह तो इसकी हाँ, इसके परिवार वालों ने बताया भी इसका पेवा में शादी हुई थी जहाँ से डिवोर्स हो गया था इसका। किसानों द्वारा पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण कई सालों से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हरियाणा सरकार किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और दावा भी करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर साल पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज हो रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। धान की फसल पकने को तैयार है, जिसको देखते हुए अंबाला कृषि विभाग जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है और कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को नुकसान बताते हुए पराली न जलाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनसे किसान अपने खेतों में फसल अवशेष का प्रबंधन कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी देते हुए जिला उप कृषि अधिकारी गिरीश नागपाल ने बताया कि गांव स्तर पर कमेटियां बनाकर किसानों को कृषि यंत्र और पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। किसानों की फसल के अवशेषों का प्रबंधन किया जाएगा, जिससे किसानों को आय भी प्राप्त होगी और किसानों को कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत 50% और ग्रुप में 80% सब्सिडी दी जा रही है। देखिए, माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय के मार्गदर्शन में कृषि महानिदेशक व उपायुक्त महोदय के तत्वाधान में इस बात के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इस बार पराली जलाने की घटनाएं कम से कम हों। इसके लिए किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि व्यक्तिगत रूप से 50% और CHC सेंटरों पर 80% तक अनुदान का प्रावधान है। और यहाँ मैं ये बताना उल्लेखनीय समझता हूँ कि विगत वर्ष 2021 में 2020 के मुकाबले 80% तक की घटनाएं अम्बाला जिला में कम हुई है और इस बार हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस संख्या को और भी कम किया जाए, ताकि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की पालना हो सके और किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। देखिए, विलेज लेवल अवेयरनेस कमेटियों का गठन किया जा चुका है, जिसमें गांव के स्तर पर किसानों को जागरूक किया जाएगा, उन्हें कृषि यंत्रों की उपलब्धता के बारे में बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किसान के खेतों में उपलब्ध पराली की गांठें बनाकर उन्हें सप्लाई चेन मैनेजर, जैसे कि पंचकुला जिला में MG एग्रोटेक कंपनी का बॉयलर में उन्हें काफ़ी संख्या में पराली चाहिए, तो उस कंपनी ने सप्लाई चेन के लिए पूसो बेलर्स को अधिकृत किया है। उस पूसो बेलर ने अम्बाला जिले के चारों कोनों में डंपिंग ग्राउंड्स 20 एकड़ से अधिक के ये बना लिए हैं। जिला गांव घेलकला, बधौली और 2 अन्य गांव में अम्बाला जिले के चारों कोनों में ये डंपिंग ग्राउंड का प्रावधान कर लिया गया है, जहां विगत 4 महीने से वो पराली इकट्ठा कर रहे हैं और अन्य फसलों के अवशेष भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो किसानों को उनके खेतों तक कृषि यंत्रों की उपलब्धता कराते हुए पराली की गांठें बनाना और उन गांठों को इन सप्लाई चेन मैनेजरों तक पहुंचाना, ये हमारा कार्य रहेगा। इस बारे में जिला प्रशासन का हर संभव सहयोग हमें मिल रहा है और किसानों में जागरूकता भी व्यापक स्तर पर आई है, तो उम्मीद है कि इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम से कम होंगी। पुंडरी हलके के गांव पाई की अनाज मंडी में सर्वमंगलम कामना ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर 16वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें साथ ही रागनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस के जनरल सेक्रेटरी पहुंचे, तो वहीं डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी। पुंडरी हलके के गांव पाई की अनाज मंडी में लोगों ने बढ़ चढ़कर खूनदान किया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।